नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस से एएनएम नई भर्ती 5272 पदों पर ओबीसी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस की सीटें कम होती हैं जनरल से, यूआर से। तो क्या ओबीसी एससी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा भी जा सकती है? कुछ इस प्रकार के आप सभी के मन में डाउट है। और आपकी इस भर्ती में ओबीसी की और एससी की दोनों ही वर्ग की सीटें कम मिली हैं अधियाचन में, जिस वजह से आप देखेंगे तो 5272 पदों के सापेक्ष आपकी सीटें कम हैं। या फिर 4892 पदों के सापेक्ष देखेंगे 380 सीटें छोड़ भी देते हैं, तब भी देखेंगे तो इसके 27% या 21% सीटें कम है। इसके पीछे का रीजन ये है कि विभाग से अधियाचन ही कम रिक्त पदों का प्राप्त हुआ है। कुछ हमने सुबह वाले वीडियो में, कुछ हमने और भी आपको भर्तियों के बारे में बताया था, जहाँ पर रिक्त पदों का अधियाचन ज़्यादा मिलने की वजह से जो ओवरऑल सीट होती है नोटिफिकेशन की, तो उसके 27% या 21% से ज़्यादा सीटें भी होती हैं ओबीसी एससी की। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अधियाचन के रिक्त पदों पर, जो कि विभाग से आयोग को प्राप्त होता है। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, और इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वीडियो क्लासेस की जो वीडियोज होंगी, लाइव क्लासेस की लिंक भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। लाइव वैसे हम यूट्यूब पर ही देंगे, लेकिन उसका डायरेक्ट लिंक आपको इस ग्रुप में देंगे, और जो लिंक देंगे उसी लिंक से ही आप वो वीडियो देख पाएंगे, लाइव जुड़ पाएंगे। यानी सभी लोग लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। और पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ वन प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का एकमात्र उद्देश्य है, जितने भी आप अभ्यर्थी जुड़ते हैं सभी के सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, हमारा पूरा एफर्ट होगा। और आप कहीं से भी कोई भी बुक वगैरह खरीदने के लिए परेशान मत होइए। जितना बुक का आप मटेरियल देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। बुक में आप जाएंगे 500-600 रुपये ख़राब करेंगे, आपकी इच्छा आप खरीद लीजिए, लेकिन अभी हम जब पीडीएफ आपको देना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि कितना पढ़ें कितना छोड़ें, ठीक है। तो आपको पूरा जितना भी आपके सिलेबस, एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस पर पूरी तरीके से बेस्ड ऑन जितना भी स्टडी मटेरियल हो सकेगा, सब कुछ आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे इसी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोगों को लिंक से ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे, जो भी हमने लिंक दे रखा है, कमेंट में भी जाएंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा, आप कमेंट से ही देख लीजिएगा। तो अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन ना हो, जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके रखते हैं, वैसे टेलीग्राम आपको रखना पड़ेगा। फिर आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक पेज ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर ज्वाइन ग्रुप के लिए लिख करके आएगा। तो वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। क्लास के लिए हम आज ही थोड़ी देर में पूरी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में शेयर कर देंगे। और क्लास हमारी रेगुलर चल रही है, पिछले 1.5 महीने से, लगभग 40 डेज से क्लास हमारी रेगुलर डेली चल रही है। और ये क्लास अब डेली चलेगी। अभी तो रेगुलर थी, बीच में गैप हो जा रहा था, लेकिन अब गैप बिल्कुल भी नहीं होगा, डेली की डेली क्लास चलेगी। और पीईटी के नंबर में आपको थोड़ा भी अगर आपको दुविधा लगे, हालांकि हमने बहुत बहनों का हमने देखा है, स्कोर कार्ड आप लोगों ने भेजा है या फिर आप लोगों ने अपने मार्क्स बताए हैं, चाहे नॉर्मलाइज्ड या फिर वास्तविक, तो फिर हमने वहाँ पे आप सभी को रिप्लाई भी दिया है कि आप एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी आप लोग फॉर्म सभी लोग फिल करिए। अगर आपको लगे कि नहीं आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल फॉर्म फिल करिए। वो तो शॉर्ट लिस्टिंग के समय अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाली बात नहीं है। आप सभी लोग फॉर्म भरिए, मेहनत करिए, और नोटिफिकेशन को आप लोग फिर से देख लीजिएगा। बाकी हम नोटिफिकेशन फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। और कोई भी आपके मन में डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर के, आप बिल्कुल निसंकोच पूछ लीजिएगा। अगर आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर ना हो तो आप सभी हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं, 9315707758। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डायरेक्ट हमने दे रखा है, तो आप उसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक बार ओवरलैपिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन की अगर स्थिति बनेगी तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी आप सभी को बता देंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं। हालांकि आप देखेंगे नोटिफिकेशन में ये चीज़ें दे दी जाती हैं कि अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है या ज़्यादा डेज या ज़्यादा शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी अपनाई जाती है। फिलहाल में आप सभी ओवरलैपिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 2399 यूआर की सीट है, एससी की सीट हो गई, एसटी का छोड़ देते हैं क्योंकि एसटी में 390 सीट है टोटल, और हमें नहीं लग रहा है कि 390 सीट फिल हो पाएगी। पिछली बार एसटी कैटेगरी की 380 सीटें खाली रह गई थी, टोटल 420 शायद सीटें थी। आप सोच लीजिए कि उसमें केवल 30-40 अभ्यर्थी ही मिले थे। इस बार हो सकता है उसका आप 4 गुना 5 गुना भी कर लीजिए, 150-200 भी अभ्यर्थी अगर होंगे तो भी सीटें खाली रहने की उम्मीद है एसटी कैटेगरी में।
यानी एसटी कैटेगरी की जितने भी बहनें होंगी, बस आप अच्छे से एग्जाम दे लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। ओबीसी की सीट हो गई, ईडब्ल्यूएस की सीट हो गई। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब भी मेरिट लिस्ट बनती है, चयन सूची बनती है, सबसे पहले यूआर की सीट को ही फिल किया जाता है और यूआर की सीट पर सभी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट में फाइट करते हैं। इसीलिए इसको जनरल की सीट न कहकर अनारक्षित या अनरिजर्व की सीट या ओपन कैटेगरी कहा जाता है। यानी कि ये सीटें किसी के लिए भी आरक्षित नहीं होती है। सामान्य वर्ग में जो भी बहनें हैं, आपके लिए 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अलग से दिया गया है, लेकिन इसमें आपको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं होता था पहले। इसी प्रकार से ओबीसी एससी की जो भी बहनें होंगी, आपको अनारक्षित की सीट पर कोई आरक्षण प्राप्त नहीं होता है। अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन जो आपके वर्ग की सीटें होती हैं वहाँ पे आपको आरक्षण प्राप्त होता है। मान लीजिए अधिक से अधिक बहनें ओबीसी एससी से यूआर की सीटों पर चली जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि फिर आपकी कैटेगरी की सीटें खाली हो जाती हैं। फिर ओबीसी एससी की जो कम नंबर वाली बहनें होती हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग ओबीसी एससी या ईडब्ल्यूएस की होगी, उतना ज़्यादा ही ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस में मेरिट कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। और ओबीसी एससी में अगर सीटें ज़्यादा होती हैं तो भी आपकी मेरिट कट ऑफ कम जाएगी। तो सबसे पहले यूआर की सीट फिल की जाती है। मान लीजिए यूआर की मेरिट 60 लगी, सपोज दैट 60 नंबर लगी, यानी कि 60 अंक या 60 अंक से ऊपर पाने वाले सभी बहन, किसी भी वर्ग के आप हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, या फिर आप एसटी के भी हों या ईडब्ल्यूएस के हों, तो आप सभी लोग जनरल की मेरिट में फाइट करेंगे। और आप भले ही आप ओबीसी एससी से बिलोंग करते हों, लेकिन उसके बाद फिर आपको जनरल में सिलेक्शन पाने पर आपको जनरल का ही माना जाएगा। फिर आपकी कैटेगरी की सीटें आपके किसी अन्य अभ्यर्थी से, कम नंबर वाले अभ्यर्थी से, उसको वहाँ, उन बहन को वहाँ पर नियुक्ति दी जाती है। ये मेरिट डिसाइड कैसे होती है कि यूआर की मेरिट कितनी जाएगी? तो ये डिपेंड करता है कि मेरिट में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एक साथ देखा जाता है। और जहाँ तक सीटें फिल करनी, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 2399 सीटें हैं। तो 2399 सीटें फिल करते हुए जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होते हैं, उनके जितने भी नंबर होंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ, वही कट ऑफ होता है हर भर्ती में। ठीक है, तो कभी भी यूआर की मेरिट से जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की मेरिट या एसटी की मेरिट कट ऑफ हमेशा कम जाती है। कभी कभी ज़्यादा जाती है, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। जैसे आप देखेंगे यूपी पीएससी की भर्तियों में, यूपी पीसीएस के लिए यहाँ पे क्या होता है कि प्री में आरक्षण तो मिलता है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं कराई जाती है। मान लीजिए ओबीसी में ज़्यादा अभ्यर्थी है, हाई मेरिट वाले, हाई नंबर वाले, हाई कट ऑफ वाले, तो उनके मेरिट कभी कभी आप देखेंगे का, आप पिछले दो तीन बार से देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट सबसे हाई चली जाती है, उसके बाद फिर ओबीसी की मेरिट, उसके बाद फिर जनरल की मेरिट, यानी जनरल की मेरिट के बराबर एससी की मेरिट हो जाती है। जनरल की मेरिट से ज़्यादा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की मेरिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 3 चरण में परीक्षा होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री में ओवरलैपिंग नहीं करवाई जाती, क्योंकि हर स्टेज पर ओवरलैपिंग नहीं करवाया जा सकता। लेकिन आपकी भर्ती में केवल सिंगल स्टेज है। डीबी के लिए तो एक कोई भी कट ऑफ को स्टैंडर्ड या एक कट ऑफ को मानक मानते हुए उस कट ऑफ पर, या किसी भी वर्ग की जहाँ पे अभ्यर्थी कम सिलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे कोशिश होती है कि किसी भी वर्ग की कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन करके अधिक से अधिक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो डीबी के लिए, ताकि सीटें खाली न जाएं। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है। जितने भी हाई गुणांक, हाई नंबर वाले, हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी रहेंगे, सभी के सभी लोग जनरल की सीट पर चले जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम यहाँ से 4 से 5 नंबर, कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम इतनी मेरिट कम रहेगी ओबीसी की यूआर से। 7-8 नंबर, 6 नंबर कम से कम मेरिट कम रहना चाहिए एससी की जनरल से। इसी तरीके से 6-7 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर तक भी मेरिट कम रह सकता है ईडब्ल्यूएस का यूआर कैटेगरी से। तो हर हाल में ओबीसी की, एससी की, ईडब्ल्यूएस की, एसटी की कट ऑफ जनरल से कम ही जाएगी। 100% हर भर्ती में ऐसा होता है यूपी ट्रिपल एससी के, जहाँ पर सिंगल एक स्टेज में परीक्षा होती है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यूआर की कट ऑफ सपोज दैट 60 गई, ओबीसी की कट ऑफ सपोज दैट 55 गई। अगर आपके अध्याचन की सीटें थोड़ी और ज़्यादा मिल जाती तो ये कट ऑफ तो जो है सो है, लेकिन आपकी कट ऑफ थोड़ी सी आउट डाउन हो जाती। यानी जितनी ज़्यादा सीटें आपके कैटेगरी में होंगी, उतना मेरिट आपके कैटेगरी का कम से कम जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो, आप पूछ लिया करिए, हम बिल्कुल निश्चित रूप से आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, क्लास बिल्कुल स्टार्ट है, क्लास चल रही है। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें सभी तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।